दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक्सेल के अंदर आप सेल की जो रेंज होती है उस रेंज के अकॉर्डिंग आप अपनी सीट के अंदर कैसे उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं रेंज के अकॉर्डिंग। तो अभी आप देखेंगे ये एक्सेल मैंने अभी जो है ओपन किया हुआ है और इसमें मेरी ब्लैंक सीट है, सीट 1। अब इसमें मैं एक रेंज डिफ़ाइन कर रहा हूँ। ये मैंने एक रेंज डिफ़ाइन की है और इसको मैं बॉर्डर इंसर्ट कर देता हूँ। अब इसमें मैं ये चाहता हूँ कि ये जो पूरी मेरी रेंज है ये मैं एक यूज़र के लिए डिफ़ाइन कर देता हूँ, यूज़र 1। ये मेरा यूज़र 2 के लिए और ये वाली मेरी रेंज है यूज़र 3 के लिए। तो यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ यूज़र 1 और यहाँ पे यूज़र 2 और ये लास्ट वाली है यूज़र 3। तो ये जो तीनों की रेंज है यानी कि यूज़र 1 2 3। अब इसमें मैं चाहता हूँ कि ये जो पूरी रेंज है इसके अंदर यूज़र 1 वो ही इसमें वर्क कर सके और अगर यूज़र 2 को भी इसमें वर्क करना है तो इसके लिए यूज़र 1 से वो उसका पासवर्ड यानी पासवर्ड प्रोटेक्ट आप करना चाहते हो अपनी सीट के अंदर, वो भी एक सेपरेट रेंज के अकॉर्डिंग। तो जिस तरह से यूज़र 1 2 3 तीन यूज़र है और तीनों यूज़र की आपने रेंज डिफ़ाइन की हुई है। तो अब आपको क्या करना है, इसमें रेंज के अकॉर्डिंग आप अपनी सीट में इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्लिक करेंगे रिव्यू पे। और रिव्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करना है अलाउ यूज़र्स टू एडिट रेंज। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा और इसमें आपको सेलेक्ट करना है न्यू। तो जैसे आप न्यू पे सेलेक्ट करते हैं तो ये एक डायलॉग बॉक्स और अपीयर होता है। यहाँ पे आप टाइटल, जो टाइटल आप देना चाहते हैं वो टाइटल आप यहाँ से दे सकते हैं। तो यहाँ पे इसका टाइटल मैं दे देता हूँ यूज़र 1, यूज़र 1। और रेंज अभी आप देखेंगे यहाँ एक्टिव जो सेल आपका जिस पे है वो रेंज यहाँ शो होती है। तो यहाँ से आपको ये जो रेड वाला जो सिंबल है इस पर क्लिक करके रेंज 1 यानी ये पूरी यूज़र 1 की आप रेंज सेलेक्ट करोगे और फिर आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे रेंज का पासवर्ड यानी पर्टिकुलर ये जो रेंज आपने ली है इस रेंज का आप क्या पासवर्ड रखना चाहते हैं तो वो पासवर्ड आप यहाँ पे टाइप करेंगे। मैं वो पासवर्ड यहाँ पे टाइप कर देता हूँ और फिर मैं करता हूँ ओके। फिर अगेन वापस आपको पासवर्ड रिपीट करना है और फिर आपको करना है ओके। तो ये तो हो गया यूज़र 1 के लिए। अब आपको करना है सेकंड, जो सेकंड आपका यूज़र है उसके लिए वापस आप क्लिक करेंगे न्यू। रेंज का नाम दे देता हूँ इसका भी मैं यूज़र 2 और रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ। यूज़र 2 की मेरी रेंज है ये और इसका भी मैं पासवर्ड जो आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं और अगेन रिपीट पासवर्ड आपको टाइप करना है। पासवर्ड दोनों सेम होने चाहिए। और ठीक इसी तरह से वापस मैंने किया न्यू और ये रेंज 3 को कर देता हूँ यूज़र 3 और रेंज वापस मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से यूज़र 3 और इसका पासवर्ड भी वापस मैं रख देता हूँ मेरे हिसाब से जो भी मुझे रखना है। और ओके। तो ये तो मैंने क्या किया, यूज़र 1 2 3 तीन मैंने रेंज इसमें डिफाइन की है। अगर आप इस रेंज को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप मॉडिफाई पे क्लिक करके आप इस रेंज को चेंज कर सकते हैं। और अभी मुझे इसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं करना है और अगर किसी रेंज को डिलीट भी करना है तो आप यहाँ से वो रेंज सेलेक्ट करेंगे और डिलीट डिलीट पे क्लिक करेंगे तो वो रेंज इसमें से डिलीट हो जाएगी। अब इसमें एक ऑप्शन होता है पेस्ट परमिशंस इंफॉर्मेशन इनटू ए न्यू वर्कबुक। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करके आप जैसे अप्लाई और ओके करेंगे
तो ये जो इन्फॉर्मेशन है आपने जो प्रोटेक्ट की है सीट की, वो सारी की सारी एक नई सीट के अंदर इसकी इन्फॉर्मेशन, यानी कि जैसे मैं क्लिक करके अभी अप्लाई करता हूँ और मैंने किया ओके, तो जैसे मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो एक नई वर्कशीट जो है, वर्कशीट नहीं वर्कबुक इसमें क्रिएट हो जाएगी, जो ये इसमें एक न्यू वर्कबुक क्रिएट करेगा और उसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने किया ओके, तो ये देखिए यहाँ पे इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई कि आपने जो है रेंज का टाइटल क्या दिया है, वो टाइटल 1 2 3 यानी यूज़र 1 2 3, और कहाँ से लेके कहाँ तक कितनी आपने इसमें रेंज डिफाइन की है, तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो कर देता है। तो इस सीट को मैं भी कर देता हूँ क्लोज, सेव मुझे ये नहीं करना। तो अभी मैंने क्या किया, रेंज इनकी डिफाइन कर दी, यूज़र 1 की भी, यूज़र 2 की भी और यूज़र 3 की भी। तो बट अभी मैं जैसे यहाँ पे कुछ डाटा टाइप करता हूँ तो इसमें एडिटिंग हो रही है, किसी भी सेल में जाके अगर मैं एंट्री कर रहा हूँ तो यहाँ पर एंट्री अभी भी हो रही है। तो अब ये एंट्री इसमें ना हो, इसके लिए मैंने अभी रेंज डिफाइन की है और रेंज के अंदर मैंने अभी पासवर्ड प्रोटेक्ट किया है। तो इसके बाद अब आपको क्लिक करना है यहाँ पे प्रोटेक्ट सीट, और प्रोटेक्ट सीट के अंदर अब आपको यहाँ पे इसका पासवर्ड आपको अलग, यानी आपकी जो पूरी सीट है इसको आपको प्रोटेक्ट करना होगा। जब आप इस सीट को प्रोटेक्ट कर देंगे तभी आपकी जो ये रेंज आपने जितनी भी डिफाइन की है उस रेंज में वो पासवर्ड जब आप एंटर करोगे तभी इसमें एडिट कर में जो भी आपको डाटा एडिट करना है वो आप एडिट कर सकते हो। तो इसका मैं पासवर्ड रख देता हूँ जो मुझे रखना है और मैं कर देता हूँ ओके। बाकी आपको कोई चेंजेस नहीं करना, सिंपल आपको पासवर्ड टाइप करना है, ओके करना है, फिर अगेन आपको पासवर्ड टाइप करना है और फिर आपको करना है ओके। तो अब मैं जैसे यूज़र 1 पे अगर मैं कुछ भी टाइप करूँगा तो ये देखिए, तो जैसे मैं अगर एंटर भी करता हूँ तो देखिए अनलॉक रेंज, यानी जिस रेंज में आप क्लिक कर देते हो तो उस रेंज में यहाँ पे इस तरह का मैसेज शो हो जाएगा, और मैसेज के अंदर आप जब वो पासवर्ड टाइप करोगे, यानी यूज़र 1 के लिए जो पासवर्ड आपने सेट किया है, जैसे मैंने इसमें पासवर्ड सेट किया था 1 2 3, और अब मैं यदि यहाँ पे टाइप करता हूँ तो देखिए एडिटिंग इसके अंदर हो रही है, यानी मैं जो भी इसमें चेंजेस करना चाहूँगा वो चेंजेस इसमें मैं कर सकता हूँ, जो भी एडिट मुझे करना है। तो इसमें आप देखेंगे बाकी के जो सेल हैं अभी डिसेबल है क्योंकि मैंने सीट को भी प्रोटेक्ट किया हुआ है। अब यदि इस रेंज के अलावा मैं यहाँ पर अगर मैं कुछ टाइप करना चाहूँगा तो टाइप नहीं होगा। जो भी आप किसी भी सीट में कहीं पर भी अब अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं तो वो आप चेंज इसमें नहीं कर सकते। कुछ भी आपको अगर कॉपी पेस्ट अगर जैसे आप करते हो यहाँ से, जैसे कॉपी और इसमें अगर पेस्ट करोगे तो वो पेस्ट करने के लिए भी आपको इसके अंदर पासवर्ड टाइप करना होगा। अगर इसके अलावा दूसरी जगह आप कोई पेस्ट करते हो तो वो चीज़ भी आप इसमें नहीं कर सकते। अब बात करते हैं सेकंड की। अब जो सेकंड रेंज है इसे जैसे मैंने किया एस्केप, और ये जो सेकंड रेंज है इसमें अगर मैं कुछ टाइप करना चाहता हूँ तो इसके लिए भी मुझे वो पासवर्ड टाइप करना होगा। इसका पासवर्ड मैंने रखा था ABC, वो मैं टाइप करता हूँ। तो अब ये मेरी जो सेकंड रेंज है वो भी मेरी अब इसमें एडिट मैं इसमें कर सकता हूँ। ये सेकंड मेरी जो रेंज है इसमें भी मैं इसमें एडिट कर सकता हूँ। अब जो थर्ड नंबर की मेरी रेंज है अगर मैं इसमें कुछ एडिट करना चाहता हूँ तो इसके लिए भी मेरा जो पासवर्ड था वो मुझे इसमें टाइप करना होगा, और मैं कर देता हूँ ओके। और अब मैं यहाँ पे इसमें भी अगर कुछ टाइप करना चाहूँगा तो वो इसमें भी मैं अभी टाइप कर सकता हूँ। तो मैंने अभी क्या किया, तीनों जो मेरी रेंज थी तीनों रेंज के अंदर मैंने पासवर्ड टाइप इसमें एंटर किया है। तो ये तीनों की तीनों रेंज अभी सारी की सारी मैं इसमें एडिटिंग कर सकता हूँ, कहीं पर भी जो इसकी रेंज है इसी रेंज में मैं टाइप कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप अपनी एक्सेल की जो सीट होती है उसको रेंज की अकॉर्डिंग आप पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा रेंज से बाहर आप इसमें कुछ भी चेंजेज नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था कि किस तरह से आप अपनी एक्सेल की जो वर्कशीट होती है उसको सेल की रेंज की अकॉर्डिंग कैसे आप इसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।